नमस्ते, मेरा नाम हर्षिता है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है क्रिसमस का तोहफा। यह कहानी राजा के बारे में है और उसकी 8 साल की छोटी बेटी गुड़िया के बारे में है। राजा अपने बेटी गुड़िया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। राजा एक संगीतकार था। वह संगीत बहुत अच्छा बजाता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि वह अपना घर अच्छे से चला पाए। एक दिन राजा और गुड़िया दोनों बाजार गए थे। दोनों बाजार में घूम रहे थे। तभी गुड़िया ने गुड़िया घर देखा और अपने पिताजी से कहा, यानी कि राजा से कहा, पिताजी, क्या आप मुझे वह गुड़िया घर देंगे? तो राजा ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें वह गुड़िया घर दूंगा। और जो राजा था वह जैसे ही खिड़की के पास जाकर उस गुड़िया घर का दाम देख रहा था, तभी उसने पाया कि उस गुड़िया घर का दाम तो बहुत ज़्यादा है। और फिर उसने गुड़िया से कहा, गुड़िया, मैं तुम्हें यह अभी तो नहीं दिला सकता, लेकिन मैं यह गुड़िया घर तुम्हें क्रिसमस के तोहफे में दूंगा। तो गुड़िया ने कहा, ठीक है पिताजी, और दोनों फिर घर चले गए। अगले दिन क्रिसमस की सुबह थी। राजा गुड़िया के कमरे में आया और उसने गुड़िया के बिस्तर पर एक तोहफा का डिब्बा रख दिया और वह गुड़िया को बहुत प्यार से उठाने लगा। जैसे ही गुड़िया उठी, उसने पाया कि उसके बिस्तर पर एक बहुत अच्छा तोहफा है। जैसे ही उसने उस तोहफे को खोला, उसने पाया कि उसके अंदर एक गुड़िया घर था, जिस गुड़िया घर को उसने दुकान में देखा था। और उसने अपने पिताजी से कहा, धन्यवाद पिताजी। पर गुड़िया जो थी वो थोड़ी मन ही मन उदास भी थी। और फिर गुड़िया ने कहा, पिताजी, मेरे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। और वो दौड़ती हुई गई और अपने बिस्तर के नीचे से वह तोहफा निकाला और दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास गई और कही, पिताजी, यह देखिए, अब आपकी गिटार कभी गंदी नहीं होगी। मैंने आपके गिटार के लिए एक खोली लाया है। और उसने अपने पिताजी को वह दे दिया। पर जो राजा था उसने कहा, बेटा, मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, पर यह बहुत अच्छा तोहफा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे गुड़िया घर के लिए अपना गिटार बेच दिया। और गुड़िया ने भी फिर अपने पिताजी से कहा, यानी कि राजा से कहा, पिताजी, मैंने भी आपके गिटार की खोली के लिए अपने गुड़ियाओं को बेच दिया। फिर राजा और गुड़िया दोनों एक दूसरे को गले लगाए और फिर वो दोनों खुशी खुशी क्रिसमस मनाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जितनी चीज़ें हैं, हमें उन्हीं चीज़ों में खुशियाँ देखनी चाहिए। धन्यवाद।